हेलो बच्चों, मैं होता आपको कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का प्रश्नावली 9.1। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोग जो है इनका सभी उदाहरण को हम लोग देख चुके थे। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे आज हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग हमारे वीडियोस को आज नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं 1 नंबर। देखो 1 नंबर में इसमें कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब क्या, देखो इसमें सर्कस का एक जो डोर है इस तरह से तना हुआ है, किसी खंबा पर बंधा हुआ इस तरह से। ठीक है, ये कोई खंबा है और ये डोर है और डोर की लंबाई कितना है 20 मीटर। ये इसमें फिगर दिया गया है, देख सकता है 20 मीटर। और डोरी का जो डोर है उसका जमीन के साथ यानी कि भूमि के साथ जो है झुकाव कोण कितना है 30 डिग्री। भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा जो बनाया गया कोण है वो 30 डिग्री है। ठीक है, इसमें माना कि ए बी जो है, ए बी स्तंभ है और ये खंबे हैं। उसके बाद ये सी पर जो है डोर भूमि पर लगा हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई यानी कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। खंबे की ऊंचाई क्या है ए बी, यानी कि ए बी बराबर वाट। ठीक है, यहाँ पर हमें ए बी की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये डोरी है तो समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा और ये कोण दिया गया है सी का सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, और उसका संलग्न भुजा आधार हो जाएगा। ठीक है, उसे ये डोरी है और ये खंबा और जो भूमि पर सटा हुआ बंधा हुआ है डोरी, उसके बीच की दूरी है और ये डोरी की लंबाई है 20 मीटर। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, हम लोग को निकालना है क्या, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण से मतलब है हम लोग को इसमें कर्ण की माप दिया गया है। ठीक है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, टेन और कॉट दो ही अनुपात में आता है एक साथ। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, टेन और इसमें कोण कितना है 30 डिग्री है, कोण 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब। चलो एक बार लिख लेते हैं लंब। अच्छा, लंबवत में आधार टेन में आता है, लंबवत में आधार टेन में आता है। ठीक है, हम लोग को लंबवत में कर्ण चाहिए। इसमें लंबवत में कर्ण किस में आता है, साइन 30 डिग्री में आता है। साइन 30 डिग्री में आने के लंब बट्टे में आधार। ठीक है, लंब बट्टे में आधार और फिर हम उल्टा कर दिए। लंब बट्टे में कर्ण। ठीक है, अब सही हुआ ना। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान। और लंब का मान इसमें हम लोग को ज्ञात करना है ए बी और कर्ण का मान दिया गया है 20 मीटर। इधर गुना कर देंगे तो 20/2 बराबर ए बी। तो इसलिए ये करने के बाद 40 नहीं 10 हो जाएगा। तो इसलिए ए बी बराबर 10 मीटर। 10 मीटर का मतलब क्या है कि जो खंबा है, खंबा का ऊंचाई कितना हो गया, अतः खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर
10 मीटर। ठीक है, तो ये 1 नंबर का हो गया। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग देखेंगे। 2 नंबर में क्या रहा है कि देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखो, ये हम लोग का 1 नंबर, ये कोई पेड़ है PQ, PQ कोई पेड़ है और आंधी आने पर वो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग पेड़ का शिखर जो है, पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें सब माना कि जो है, ये जो पेड़ है बिंदु R से यहाँ से टूटकर इसको S ले लेते हैं। वो जो PR वाला भाग है ना, वो टूट जाता है। टूटने के बाद इस तरह से SR के रूप में मुड़ जाता है। ठीक है, जो है SR, PR और SR दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि PR ही टूटकर इधर मतलब कि जमीन पे छूता है। ठीक है, SR के रूप में। तो यहाँ पर जहाँ पर पैर का शिखर छूता है जमीन को, जहाँ पर पैर का शिखर जमीन को छूता है और जो पैर का पाद बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी दिया गया है 8 मीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को ज्ञात करना है पैर की ऊंचाई, यानी कि PQ ज्ञात करना है। ठीक है, देखो PQ पूरा पैर की ऊंचाई है ना, और उसके बाद ये जो जमीन के साथ कोण बनाता है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोग को इसमें अब देखो, ये 30 डिग्री कोण हो गया और QS आधार, QR लंब। त्रिभुज किसके लिए, QRS के लिए, QRS के लिए। ठीक है, अब देखो तो सॉल्यूशन 2 नंबर PQ, इसमें अगर हम लोग PQ देखेंगे, PQ क्या है, QR प्लस PR। ठीक है, हम लोग को PQ ज्ञात करना है। ये पैर की ऊंचाई है PQ। ठीक है, QR प्लस PR और समकोण त्रिभुज QRS में, QRS में इसमें अगर हम लोग tan लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब QR और आधार QS। ठीक है, देखो हमें पैर की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये दोनों चाहिए, QR भी चाहिए और PR भी चाहिए। ठीक है, QR और PR। तो इससे हम लोग पहले अभी यहाँ पर जो है QR ज्ञात कर लेंगे। देखो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/3 में √3। उसके बाद QR का मान तो हमें इसमें ज्ञात करना है, QS का मान 8 है, तो इस इधर से गुना कर देंगे तो 8/3 में √3 बराबर QR। इसको उल्टा कर देंगे, इधर उलट देंगे, QR बराबर 8/3 में √3 कर सकते हैं ना, ऊपर नीचे √3 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए QR बराबर 8√3/3 मीटर। ठीक है, सही है। हाँ, उसी तरह से हम लोग को फिर ये निकालने के लिए PR भी चाहिए।
है ना। और पी आर की जगह देखो, पी आर और एस आर क्या हो जाएगा आपस में, हम बताए कि ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि पेड़ का टूटा हुआ भाग ही इधर से ऊपर पी आर था, नीचे आके हम लोग आर एस लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं पी आर बराबर आर एस। ठीक है, चलो फिर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यू आर एस में हम लोग को इस बार निकालना है कर्ण। ठीक है, ये लंब था और ये आधार था, तो कर्ण निकालना है, लंब बट्टे में कर्ण। ठीक है, या फिर कर्ण बट्टे में लंब किस में होता है, हम लोग उसमें साइन या कॉस दोनों को ले सकते हैं। तो चलो कॉस 30 डिग्री लेंगे तो कितना होगा, कॉस 30 डिग्री कर्ण बट्टे में नहीं, आधार बट्टे में लंब। लंब तो इसमें हम लोग को दिया ही नहीं है, तो हम लोग निकाले इधर, अभी इसको भी लेके कर सकते हैं। तो इसमें सीधा सीधा मान दिया वैसे को लेते हैं, आधार बट्टे में कर्ण करते हैं। ठीक है, आधार बट्टे में, अरे कर्ण तो उल्टा हो जाएगा इसमें, कर्ण बट्टे में आधार। अब सही है, कॉस का अनुपात होता है कर्ण बट्टे में आधार, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बट्टे में 2, और कर्ण का मान हमें इसमें पी एस यानी कि आर एस, और क्यू एस का मान आधार है, आधार क्यू एस है ना। अच्छा, ये इसमें उल्टा हो गया तो ना, हर बार हम उल्टा ही करते हैं। तो सेक का तो कॉस 30 तो सही तो है, उल्टा क्या करते हैं, √3 बट्टे में 2 सही है ना। और बाकी इधर देखो, √3 बट्टे में 2 गुना आर एस का मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद देखो क्यू एस का मान 8 दिया गया है, सही था ना उसमें, इसी में गलत कर रहे हैं, लिखना चाहिए सेक का, लिख देते कर्ण का। आर एस अब सही हुआ, आधार बट्टे में कर्ण और कर्ण, इसमें क्यू एस बट्टे में आर एस हो जाएगा। क्यू एस का मान 8 मीटर, और इधर आर एस, देखो इधर इसको गुना कर देंगे तो इसमें आर एस √3 और इधर 8 दूना 16, फिर आर एस बराबर 16 बट्टे में √3, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आर एस बराबर क्या हो जाएगा, 16 √3 बट्टे में √3, और सिर्फ केवल गुना होके फिर से 3 होगा। आज ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार गलत हो रहा है सिर्फ। चलो, तो इसमें हम लोग को देखो क्यू आर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ हम लोग को क्यू आर मिल चुका है और यहाँ पर आर एस मिल चुका है। तो जो पी क्यू है, पेड़ की ऊंचाई जो है पी क्यू, तो क्यू आर प्लस पी आर, यानी कि पी आर का मतलब आर एस। ठीक है, जोड़ने पर आ जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं। चलो, इसीलिए पी क्यू बराबर क्यू आर प्लस पी आर की जगह आर एस कर सकते हैं। ठीक है, कोई तो बाद में समस्या नहीं होगा ना। तो क्यू आर का मान है इसमें 8 √3 बट्टे में 3 प्लस 16 √3 बट्टे में 3, दोनों का एलसीएम कितना होगा 3, 8 √3 प्लस 16 √3 बराबर 24 √3 बट्टे में 3, 3 के 3 8 या
24 बराबर 8√3 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई दिखाई नहीं दे रहा है। आठ रूट 3 मीटर। देखो इसमें जो है ना हम लोग √3 का मान कितना होता है, 1.73 लगभग होता है, वो भी रख सकते हैं हम लोग। देखो 8 गुना 1.37 मीटर। तो गुना करेंगे 8 × 24 का 4, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56 और 2 58 का 8, 8 के 8 8 और कैरी में था 5, तो हो जाएगा इसमें 8 × 5 = 13। इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो इसमें इतना मीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, 1 नंबर और 2 नंबर। 3 नंबर में कहा गया, देखो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है, लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है, हमें ज्ञात करनी है। तो 2 फिसलन पट्टी बनने वाला है इसमें। पहला फिसलन पट्टी ये हो गया और इसकी लंबाई कितना हो गया, 1.5 मीटर की ये ऊंचाई है, और ये जो है भूमि के साथ बनाता है 30 डिग्री का कोण। और सपोज कि ये सीढ़ी है इधर से 1.5 मीटर, ABC और ये CD। इसका तो ज़रूरत नहीं है हमें, बस हम लोग को जो है इधर की ज़रूरत है। हम लोग को जो इसमें AC ज्ञात करना है, जो कर्ण है, यानी किसी फिसलन पट्टी, ये जो फिसलन पट्टी है AC, हमें AC की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसके बाद और एक फिसलन पट्टी बनाना है जो कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए हो। तो उसकी ऊंचाई होगा 3 मीटर और उसका जो कोण बनाता है, झुकाव कोण भूमि के साथ, वो बनता है 60 डिग्री। ठीक है, PQR, और इधर से वो सीढ़ी है, इधर से चढ़ेगा। S, तो इसमें 2 फिसलन पट्टी है, पाँच वर्ष से अधिक। देखो आप इसमें ध्यान से, ये 5 वर्ष से कम वाला बच्चा के लिए और ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग को निकालना है फिसल पट्टी की लंबाई PR बराबर हुआ 8, और इसमें ज्ञात करना है हम लोग को फिसलन पट्टी की लंबाई AC। ठीक है, हम लोग को इसमें AC ज्ञात करना है। अब देखो इसमें पहले हम लोग त्रिभुज ABC और फिर त्रिभुज इसमें PQR।
समकोण त्रिभुज ABC में और इधर समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है, समकोण त्रिभुज PQR में। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर 30 डिग्री है। जो कोण का सम्मुख भुजा होता है वो लंब होता है। इसमें भी हम लोग को लंब है ज्ञात है, और यहाँ पर भी हम लोग को लंब ज्ञात है, ठीक है। तो हम लोग को निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई, दोनों फिसलन पट्टी में, ठीक है। तो इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई है 3 मीटर, इसका है 1.5 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे लंब बट्टे में कर्ण, यहाँ पर भी लंब बट्टे में कर्ण, ठीक है। लंब बट्टे में किस में आएगा? साइन में। तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर लेंगे साइन 30 डिग्री। देखो लंब हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, सही है। तो लंब बट्टे में कर्ण, सही है ना। अब यहाँ पर भी देखो साइन 60 डिग्री, लंब PQ और कर्ण PR, ठीक है। इसमें साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और AB का मान इसमें कितना है? 1.5 मीटर, और हमें जो है AC ज्ञात करना है, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, और PQ हमें दिया गया इसमें 3 मीटर, और PR ज्ञात करना है, ठीक है। एक साथ दोनों ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग ज्ञात भी कर सकते हैं। तो इसको इधर से गुना कर देंगे तो AC हो जाएगा, और 2 को इसमें देखो 1.5 है, यानी कि 1.5 को अगर हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 1.5 दूना 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 मीटर AC बराबर, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए AC बराबर 3 मीटर, और यहाँ पर PR √3 और 3 दूना 6 मीटर, फिर आगे PR और 6 मीटर बट्टे में 3, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे भी कर सकते हैं। PR तो 6 मीटर बट्टे में √3, ऊपर नीचे 3 √3 से गुना करेंगे, देखो 6 √3 मीटर और नीचे 3, 3 के 3 दूना 6 बराबर 2√3 मीटर, ठीक है। तो बड़ा वाला जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितना है? 2√3 मीटर, और इसको हम लोग आगे और भी कर सकते हैं। PR देखो तो इसको इस तरह से, अगर हम लोग √3 का मान रखेंगे 1.73, ठीक है, 2 गुना तो हो जाएगा 1.73, गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 का 4, हासिल 1, 2 1 2, और हासिल था 1, कितना हो जाएगा? 3.46 मीटर, ठीक है। तो दोनों परिस्थितियों में जो है हम लोग फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कर चुके हैं। पहला इसमें 5 वर्ष से कम के लिए कितना निकला है? 3 मीटर, और 5 वर्ष से अधिक के लिए कितना निकला है? 3.46 मीटर, ठीक है। चलो आता दोनों स्थिति में फिसलन पट्टियों की लंबाई क्रम से कितना है? पहले वाला AC बराबर 3 मीटर तथा PR बराबर 3.46 मीटर। चलो उतार लो। अब देखो 4 नंबर, इसमें कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है,
और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हाँ तो सही है ना। तो सबसे पहले देखो इसमें ये सपोज कि एक मीनार है AB, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, भूमि पर एक बिंदु है इधर, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, ठीक है। और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु के साथ क्या होगा, उन्नयन कोण ऊपर की ओर देखने वाला कोण, ठीक है, 30 डिग्री है। को C बिंदु मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई जो है ना, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, समकोण त्रिभुज है ABC। तो ABC में कोण C दिया गया है, उसका सम्मुख भुजा AB लंब है, और ये कर्ण और ये आधार, ठीक है, लंब कर्ण आधार। तो इसमें ये कोण दिया हुआ है, हम लोग को लंब ज्ञात करना है, आधार का मान दिया गया। तो हम लोग क्या लेंगे इसमें, लंब बट्टे में आधार, यानी कि tan का मान ले सकते हैं, tan का अनुपात। तो इसमें समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बट्टे में BC, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/में √3, और AB का मान इसमें हम लोग को ज्ञात करना है, और बट्टे में BC का मान 30 मीटर। तो गुना करेंगे इधर 30 मीटर बट्टे में √3, और तो इधर AB, तो इसलिए इधर कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इधर AB बराबर 30 मीटर बट्टे में √3, और गुना करेंगे ऊपर नीचे √3 को, तो ऊपर हो जाएगा 30 √3 मीटर बट्टे में AB बराबर √3 गुना √3, 3 हो जाएगा, 3 के 3, 10 तिया 30। तो इधर हो जाएगा 10 √3 मीटर, ठीक है। अब √3 का मान अगर हम लोग रखना चाहेंगे 1.73 लगभग में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 10 गुना 1.73, और जब गुना कर देंगे तो हो जाएगा इसमें 17.3 मीटर, ठीक है। यानी कि जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 17.3 मीटर, ठीक है। चलो इसको अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 17.3 मीटर।